एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की थ्रू जो पैट का एग्जाम होना है उसके मैथ के सिलेबस को। और हम लोगों ने अब स्टार्ट कर रखा हुआ है अर्थमेटिक का पोर्शन, और उसमें अपनी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर की क्लास है। वैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, उसमें 3 4 5 वीडियो थे, एक मॉडल पेपर भी हमने सॉल्व कराया था। इसके बाद ये सेकंड चैप्टर की से थर्ड क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने बेस बताया था। और इसके बाद में इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आज 6 से 7 8 क्वेश्चन आज भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करेंगे ताकि जो लोग नए हैं उनको करड़ी और घातांक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पैट में पूछे जाते हैं, पैट के जो क्वालिफाइंग एग्जाम में है। और जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको रिवीजन करने का भी मौका मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा के, शॉर्ट तरीके से लगा के, बेसिक तरीके से लगा के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय में ही बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप नोट भी करते रहिए क्वेश्चन को। जो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी शो होगा, क्वेश्चन को हम लिख भी देते हैं। आप अपने पास कॉपी और पेन को रखिए, आप उसको फटाक से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व कराया। अगर आपको कुछ नया मिल रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो लगाया और सर जो लगा रहे हैं वो क्या सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट की है, वो पूरे बेस को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगाने का तरीका देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है यदि 9 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/3, 2/3, 3 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है लास्ट, इनमें से कोई नहीं। अब हमें यहां पे देखना है कि हमें इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे ऊंचा नीचा करके लिखा है। कहीं 9 लिखा, उसकी पावर x लिखा हुआ है, कहीं 9 ही लिखा हुआ है, x लिखा ही नहीं उस पे है, कहीं 3 की पावर x लिखा हुआ है। जब भी और x का मान भी पूछ दिया गया है, तो जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या की पावर में x या b बाई z को भी कोई भी संख्या पावर में दी जाती है तो वो कौन सी है। यहां हम देखेंगे कि 3 पावर x है, यानी कि सबसे कम से कम 3 की पावर x दिया हुआ है। तो हम 9 को 3 में चेंज करते हैं। अब 9 को अगर हम 3 में चेंज करेंगे तो 9 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 × 3, समझिएगा 3 × 3 होते हैं। और इसको लिख कैसे सकते हैं, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से घातांक के रूप में लिख सकते हैं। इसी को यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या 9 की पावर x लिखा हुआ। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और की पावर क्या है, x है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा, a की पावर m की पावर n अगर है तो क्या लिख सकते थे, a की पावर m × n, या फिर इसको ऐसे भी a_mn भी हमने हो सकता है लिखाया हो, m × n करके लिखाया हो, इंटू यानी कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा इंटू। अगर हम इसको देखें तो ये हमें क्या मिलेगा, 9 जो है वो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 2x। बताइए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, ये भी हमने 3 में चेंज कर लिया, तो इसको भी देखें तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख लिया हमने, अपॉन कर दिया। अब यहां कितना है, 3 की पावर x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर लेते हैं और इधर वाले का इधर, इधर तो 1 होगा तो इसका इधर हो जाएगा इस साइड, और ये इस साइड हो जाएगा। तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू क्या मिला, 3 की पावर 2 मिलेगा। अब हमने एक फार्मूला और आपको बताया था, क्या बताया था, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि दोनों के बेस समान होने चाहिए तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, a की पावर mn। यहां पे हम देखेंगे 3 है, पावर जोड़ेंगे तो इधर 2x है, इधर x है, तो कितने x हो गया, 3x, और 3 की पावर
2 हो गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे, इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, तो घातों की तुलना करेंगे तो हमें घातें क्या मिलेंगी, 3x बराबर 2 होगा। तो यहां से हम देखेंगे x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 2/3। बताइएगा अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। हमने ऐसा यहां पे कोई भी डाउट, कोई भी फार्मूला, किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं छोड़ी हुई है। अगर आप इस प्रकार से, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, आप इस प्रकार से देख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन हमें उसका सेकंड सही मिलता है 2/3। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके सारे फार्मूले देखिए, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, और यहां से भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करना है, समझना है कि किस प्रकार से हम बता रहे हैं उसको, तो आप इसको नोट करिए, लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू c दिया हुआ है। नहीं, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है। देखिएगा, दिया हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू v दिया हुआ है, और b की पावर y इज इक्वल टू c दिया हुआ है, और दिया हुआ है c की पावर z इज इक्वल टू a दिया हुआ है। तो आपसे मान पूछा गया है, वैल्यू पूछी गई है, x/z इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन 0, 1, 1/3 और 1/2 दिया हुआ है। देखिएगा इसको, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको यहां पे x का मान ज्ञात करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है और z का मान ज्ञात करना है, और हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हम आपको अभी एक तरीका बताएंगे। जब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम दूसरे तरीके से बताएंगे। यहां पे अगर हम देखें, करड़ी से संबंधित अगर देखें तो कुछ फार्मूले लॉग से भी होते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कोई संख्या लॉग लिखी हुई है, लॉग a की पावर अगर b दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं b log a। ठीक है, इस फार्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। log a की पावर अगर b दिया है तो b आगे चला जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, b log a। तो इसी प्रकार से हम फर्स्ट वाले में, इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा क्या मिला हमें, सबसे पहले log a की पावर x इज इक्वल टू, दोनों साइडों में, बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमें log लेना होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिला, x log a इज इक्वल टू log b मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझना है, कुछ नहीं, केवल इस चीज को आपको यहां पे लिखना है। दोनों साइड log इस साइड लेंगे तो यहां भी log आपका कुछ इस प्रकार से होगा, log आगे आ जाएगा तो हमें ये मिल जाए, क्योंकि हमें x पता करना है, y पता करना है और z पता करने के बाद तीनों का गुणा करना है। तो हम यहां केवल x को देखें तो x बराबर क्या होगा, log b अपॉन log a। हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा x। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पे आते हैं, b की पावर y इज इक्वल टू c दिया हुआ है, तो log लेंगे तो हमें log में क्या मिलेगा, log b की पावर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log c मिल जाता है यहां से। तो सेम फार्मूला इस पे भी अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, y log b इज इक्वल टू log c। तो यहां से y का मान हमें पता करना है, तो क्या मिलेगा, log c बटे log b। देखिएगा आपको मिल रहा है यहां पे x इज इक्वल टू मिला log b अपॉन log a, y इज इक्वल टू मिला log c अपॉन log b। सिमिलरली अगर हम समान रूप से देख लें तो हमें z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log a अपॉन log c। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें तीनों का यहां पे गुणा ही तो पूछा गया, x बाई z का इनटू पूछा गया, हम x बाई और z करते हैं तो मिलेगा हमें log a बटे, चलिए इधर लिखते हैं थोड़ा, x बाई z इज इक्वल टू करेंगे तो फर्स्ट में मिल गया x की वैल्यू log a बटे
log b बटे log a, यहां से मिलेगा b, इसका बाई का मान मिलेगा log c अपॉन log b, और इनटू में आगे क्या मिलेगा, z की वैल्यू log a अपॉन log c। तो log c से log c कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो क्या बचा, केवल बनी बचा। तो यहां से x y z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार से है, अब इसमें log कैसे समझ में आया कि हमें log ही लेना है, उसका रीजन ये है कि जब भी यहां पे देखेंगे ना तो a की वैल्यू पता है, ना x की पता है, ना b पता है, हमें किसी प्रकार से किसी भी चीज को नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा हम log लेके x को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि log ऐसा है कि बोथ साइड लेंगे तो वहां से हमें ये फार्मूला भी पता होता है कि हम x को अलग ला सकते हैं और a को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे a की पावर x इज इक्वल टू b दिया हुआ है। अब हमें x को यहां से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो जैसे हमें यहां पे लिखे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू √2 लिख देते हैं, या फिर इसको लिख देते हैं x की पावर 1/2, यानी कि जितनी भी यहां पावर होती है 1/2 में चली जाती हैं। तो यहां से a इज इक्वल टू b की पावर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब 1/x हो गया, a 1/x हो गया, हम a की वैल्यू यहां रख दें, फिर कुछ इस प्रकार से करेंगे तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो लेंदी आपको नहीं करना है, थोड़े कम समय में ही करना है। सॉल्व इससे भी हो जाएगा, और बहुत सारे तरीके होंगे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें उस मेथड को, उस ट्रिक को, उस मेथड को अपनाना है जो हमारे लिए इजी हो, सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, केवल इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है, फार्मूले पे आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें इसमें जो ऑप्शन मिलेगा वो सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 4 की पावर 64 का 1/4 क्या होगा। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन भी लिख दिया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल समझना है। लिखा हुआ है 4 पे घात 16, 4 पे घात 4, 4 पे घात 60 और 4 पे घात 63, ये इसके ऑप्शन दिए हुए। अब देखो का मतलब होता है कि जब भी हम उसको सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन को, तो हमें क्या मिलता है, बॉड मास मिलता है, जिसमें हमने बताया कि b का मतलब होता है ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट, इसका O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना आपको पता है। इसमें सारे ब्रैकेट बाहर आ जाता है, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक, सारे कोष्टक इसमें आ जाते हैं। तो जब भी कोई हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले उसके ब्रैकेट को हटाते हैं। ऑफ का मतलब हिंदी में का लिखा होता है, का, की, के, जो भी लिखा हो तो वो उसको ऑफ होता है, का होता है, जो कि एक तरीके से जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो गुणा का ही रूप होता है। का की जगह हम क्या रख लेते हैं, गुणा रख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का, इसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाना भी करते हैं। अब हम अगर इस क्वेश्चन, इस बताने की जो हमने ये बताया उसका इससे क्या रिलेशन है वो देखते हैं कि हमें यहां पे एक शब्द मिल रहा है का, बस इतना ही समझना है, आंसर आ गया। का दिया हुआ है, सेकंड पोजीशन है और ऑफ होता है, इसको हम गुणा के रूप में ही लिया जाता है ये। तो क्या करना है, 4 की घात 64 गुणा लगाना है, 4 1/4 हो गया। ठीक है, एक फार्मूला भी हमने बताया, a की पावर m बटे a की पावर n, सेम है यहां। 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, 1 नहीं n होगा। तो यहां से 4 की घात 64, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 4 पे घात 63 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता था, इसलिए हमने इसमें बताया हुआ है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर का दिया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका डिवाइड कर दें। कुछ बच्चे डिवाइड कर भी देते हैं, गलती से हो जाता है, पता होता है उनको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, समझना है कि का मतलब क्या है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये था अपना तीसरा क्वेश्चन, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्वेश्चन भी जो है वो आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 की पावर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 की पावर -2 की पावर 2 का मान आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन भी चलिए हम लिख देते हैं 1/8, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए 8 है, माइनस का 1/8 है और 16 है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल समझना है कि हम यहां से अगर स्टार्ट करें तो नहीं बनेगा, हम ऊपर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर से ही घातों को कम करते चले आए। जैसे 2 की पावर हमें 2 की पावर 2 की पावर 2, तो हम यहां से इसमें लाएंगे, इससे इसमें लाएंगे और इससे तब यहां, जैसे a की पावर m की पावर n दिया गया, तो इसका इसके साथ रिलेशन नहीं निकालेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन निकालते हैं, तो a की पावर क्या मिल जाता है, mn मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको देखें तो हमें मिल रहा है 2 की पावर -2 की, देखिए लिख देते हैं 2 की पावर -2 की पावर 2। आपको ये नहीं करना है कि 2 की पावर क्या कर दें आप, -4 कर दें, नहीं करना, क्योंकि 2 का ये 2 बार लिखा गया है। देखिए, कोई भी संख्या अगर आपको लिखी 2 की पावर 2 लिखी तो कितने बार लिखते हैं, 2 × 2। इसी प्रकार से इसको भी करना है कि 2 की पावर -2 × -2, 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 बार करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 की पावर माइनस, और माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, 2 की पावर इसका मान होता है 16, 2 की पावर 4 का, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि -2 की पावर 2, आपको 2 की पावर -2 की पावर 2 को 2 दूनी 4 करके माइनस का 4 नहीं करना, नहीं तो आंसर 1/16 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। आपको -2 की पावर 2 है तो इतना समझ में आता है कि 2 की पावर 2 को हम 2 बार करके गुणा करते हैं और तब इसकी वैल्यू हम 4 निकालते हैं। तो वही हमें करना है कि -2 × -2 कर लेंगे, जिससे कि एक्यूरेसी 100% रहे। आप वैसे भी नॉर्मल यहां मौखिक कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100%, अगर हमने कोई भी उस पर 10 से 15 सेकंड का समय दिया है तो यह निश्चित होना चाहिए कि एक्यूरेसी 100% हो, सही ही आंसर आए। तो -2 × -2 करेंगे तो 2 की पावर यहां से -2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। और अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमें इसका 4th ऑप्शन सही मिल जाएगा। देखिए, छोटे छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको समझ के चलना है। जब आप छोटे से ही शुरुआत करेंगे तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उससे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हम क्वेश्चन एक बता चुके हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, = c की पावर z, तथा देखिए एक कंडीशन और लगा दी, b² = ac दे दिया, तो आपसे मान जो है वो केवल और केवल y का पूछ लिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि y = क्वेश्चन मार्क कर दिया, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहां b² = ac, एक ये भी चीज दे दी। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि a की पावर x = b की पावर y = c की पावर, यानी कि तीनों चीजें इक्वल में दी गई हैं और यहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि हम उसके साथ कंपेयर कर लें, ठीक है। लॉग भी आप किस प्रकार से लेंगे कि लॉग अगर कोई संख्या यहां पे मान लेते हैं, हमने k मान ली, z मान ली, z यहां दी हुई है, तो कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो उसमें एग्जिस्ट ना करती हो। अब हम देखेंगे कि हम इसके साथ इसका रिलेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें एक संख्या मिल रही, फिर इसका भी इसके साथ कर सकते हैं रिलेशन, और इसके साथ इसका भी रिलेशन एक बार कर सकते हैं। तो यहां से हमें
क्या मिलेगा कि हम ए बी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं और सी भी निकाल सकते हैं। हमें बी लाना है, ए लाना है और सी लाना है, इतना कंफर्म आपको करना है। जब ए बी सी लाएंगे तो यहां से हमें बाई की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें एक रिलेशन यहां पे एक तरीके का क्लू दिया गया है कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको बढ़ा के दी जाती हैं उसका ये मतलब नहीं आपको फंसाया जा रहा है, वो आपको एक क्लू दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बाई पूछ लिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपको क्लू दे दिया, आपको यहां से यहां पहुंचना है, यहां से फटाक आपको यहां पहुंचना है। कैसे करेंगे? देखिए, ए की पावर फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू के ले लेते हैं। ठीक है, हमें ए निकालना है। अगर हम लॉग लेंगे तो हमें x तो पता चल जाएगा, लेकिन log a की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो हमें log नहीं लेना। क्या करना है? अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि x की पावर 2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, x बराबर 2 की पावर 1/2 या इसको √2 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे भी हमें क्या करना है, 1 इज इक्वल टू k की पावर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बताइए, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस एग्जाम्पल से। अगर हम b की बात करें तो b इज इक्वल टू जो हमें दिया गया है, b की पावर y इज इक्वल टू k है, तो यहां से b इज इक्वल टू k की पावर 1/y मिल जाएगा। c की पावर z इज इक्वल टू k है, तो यहां से हमें c इज इक्वल टू मिल जाएगा k की पावर 1/z। अब आप यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि जो हमें क्लू दिया गया था b² बराबर ac, हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, c भी बस उठा के इसमें रखना है। अब देखते हैं ये सवाल हमें कहां ले जाता है। तो ये निश्चित है कि वो हमें किसकी तरफ ले जाएगा, बाई की तरफ ही ले जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। यहां पे देखिए दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि b² बराबर ac दिया हुआ है, तो b की वैल्यू कहां है, ये लिखी हुई है, तो k की पावर 1/y का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू k की पावर, यहां पे हम देखेंगे सॉरी a की जगह क्या लिखना है, k की पावर 1/x है इंटू k की पावर 1/z है। ठीक है, ये हमें मिला, तो क्या लिख सकते हैं, k की पावर 2/y हो जाएगा, और यहां पे देखेंगे दोनों बेस है कि तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/x प्लस 1/z। अब हम देखेंगे यहां पे भी k है, यहां पे भी k है, कंपेयर कर लिया तो 2/y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1/x प्लस 1/z। अगर हम यहां से y की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 2/y इज इक्वल टू हमें मिलेगा z प्लस x अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए, zx हो गया। तो अगर हम इसका सीधा करके इसको चलिए अपोजिट कर देते हैं, 2/y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, zx अपॉन, नहीं सॉरी, y/2 इज इक्वल टू zx अपॉन z प्लस x मिलेगा। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2zx अपॉन z प्लस x। ठीक है, ये रहा हमारा y की वैल्यू जो हमें मिली है z और x के फॉर्म में। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ मूव करें तो हमें इसका 4 ऑप्शन सही मिलता है, 2xz अपॉन x प्लस z, चाहे z को पहले लिख लो x को बाद में लिख लो, इनटू, और सेम कंडीशन नीचे में प्लस वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या को आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, इनटू में भी वही है, चाहे x को पहले कर लो चाहे z को पहले कर लो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोगों की आज की क्लास का 5th क्वेश्चन, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा क्लास का आज का। लिखा हुआ है 4 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है, और ऑप्शन है इसके 1, 0, 4 और -3। देखिएगा क्वेश्चन, अगर हम चलिए ऑप्शन को भी लिखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, 4 और -3, ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए। छोटा क्वेश्चन है, ऑप्शन को लिख देते हैं, वैसे स्क्रीन में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे।
अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें यहां 4 मिल रहा है। अभी हमने पहले सवाल इसके जब लगाया था तो उसमें कहा था कि जिसकी पावर हमें सबसे कम मिलेगी हमें उसी रूप में चेंज करना। यहां तो हमें एक साइड तो पावर 4 की मिल रही है, लेकिन दूसरे साइड हमें उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है कि जिसको हम 4 बना ले, 4 बना ले। ठीक है, 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमने पहले कहा था हमें उसको ही करना है, तभी हम आंसर पे जा सकते हैं। यानी कि अगर इधर 4 है तो इधर भी हमें 4 बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा। हमने आपको एक, जब क्लास को पहली क्लास थी जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, उसमें एक फार्मूला हमने लिखा था। जो फार्मूला था a की पावर 0 का मान 1 है। चाहे आप 1 की पावर 0 करिए तब भी 1 है, 2 की पावर 0 करिए तब भी 1 है, 3 की पावर 0 करिए तब भी 1 है, 4 की पावर 0 करेंगे 1 होगा, 5 की पावर 0 करेंगे तब भी। यानी कि चाहे आप 1 से लेके लाख करोड़ों तक चले जाएं और उसकी पावर अगर आपने 0 चढ़ा दी तो वो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहां पे देखें कि यहां 4 है, यहां 4 बनाना है, तो हम आते हैं इस ऑप्शन पे। 4 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 0। तो 4 की पावर x प्लस 3, तो यहां से 4 की पावर 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ आ रहा है क्या हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं, यहां भी 4 यहां पे 4, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और यही आपसे पूछा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x का मान जो है वो 3 आएगा। ठीक है, आप समझिएगा, इसको बहुत ही ध्यान लगा के समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इस चीज की कि कहां से कहां पहुंचना है। हमने आपको बताया है कि अगर यहां 4 हो, 2 हो, 3 हो, हम यहां से उसकी वैल्यू को इक्वल कर लेंगे अगर वहां 1 दिया गया है तो। ठीक है, इसको समझिएगा। और अब चलते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है वो भी छोटा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रूट 15 इज इक्वल टू 3.88 हो तो 5/3 का मान बताना है। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है इसका 1.63, 1.59, 1.43, 1.29। 4 ऑप्शन हैं इसके। देखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब हमें इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका मान पूछा गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज हमें समझनी है कि किस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और यहां पे हमें 5/3 मिल रहा है, यानी कि ये मिल रहा है 5/3 मिल रहा है। इस रूट के बाहर निकालना संभव नहीं है, रूट 5 और रूट 3 को। हम क्या कर लेते हैं कि 15 बना देते हैं इसको। हम 15 बनाएंगे तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 3 का भी नीचे भी करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ऊपर हमारा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, नीचे कितना हो रहा है, 3 × 3। तो ये तो अगर वर्गमूल है, एक ये वर्गमूल का ही सिंबल दिया हुआ है, यहाँ 2 साइलेंट है, तो ये 3 तो बाहर आ गए। अब बचा क्या, रूट 15 और बटे क्या, 3। रूट 15 का मान आपको दिया हुआ है 3.88, और अपॉन 3 कर दीजिए, काटिएगा, 3 एकम 3, दशमलव 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 3 × 3 = 27। तो आपको यहां से मिल गया 1.29। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। कोई भी संख्या दी जाए, आपको घबराना नहीं कि अब हम 5/3 को बाहर कैसे लाएं। तो हमें सीधा सा है कि हम यहां से बैक कर जाएं, देख लें कि 15 क्या है। क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए नहीं होगा, आपकी IQ लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि आप कितना सोच सकते हैं और कितना समझ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी है आज की क्लास का, और क्वेश्चन नंबर 8 भी है। आप जुड़े रहिए, आपका रिवीजन ही एक तरीके से हो रहा है। जो नए हैं उनके लिए पूरी क्लास है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, लिखा है 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 x का मान ज्ञात करना। फिर भी इसमें x का मान है। अब x पता करना है, 2 की पावर x मिनिमम हम सबको, यहां भी 2 है, यहां भी 2, इसको 2 बना सकते हैं, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर, अब देखिए 1/5, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू क्या लिखा है 1 की पावर 5 लिखा हुआ, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/5 हो गया। ये गुणा हो जाता है a की पावर m की पावर n में, क्या a m n, तो इसका गुणा कर दो 2 की पावर 3/5, तो इसका क्या लिखेंगे 3 की पावर 3/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/। अब ये देखेंगे ये नया फार्मूला, फिर वही बार बार फार्मूले लग रहे हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा। जोड़िएगा 2 की पावर क्या हुआ x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5, यहां भी 2 यहां भी 2 सेम है, तो क्या x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5, इसको सॉल्व करिए तो 1/5 माइनस 3/5, सेम आधार दिए हुए हैं और तो क्या है ऊपर घटा दीजिए इसको, माइनस का 2/5 हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, हमने बताया है कि जो मिनिमम हो मिनिमम में आप चेंज कर लीजिए, वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर इसके ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ऑप्शन आपको मिलेगा 4th ऑप्शन माइनस का 2/3। तो अच्छे क्वेश्चन थे ये, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन थे इसमें जो कि आपके पैट के एग्जाम में आने के लिए 100% श्योर हो सकते हैं इनसे। और इसके बाद में जो अगली क्लास आएगी उसमें भी हम एक बार और इन सारे क्वेश्चन जो हमें नए क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी हम प्रयास करेंगे कि उनको भी 6, 7, 8 क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाए, तो घातांक में अपना पूरा ये जो क्वेश्चन है बेसमेंट है या बेस है और जो आपके फार्मूले हैं वो लगभग सारे फार्मूलों का यूज भी यहाँ पे, और आप देख रहे हैं लगातार कुछ इस प्रकार के ही फार्मूले इसमें ज्यादातर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा रट लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं। और अगर जहां रटने की बात आई है, शब्द निकला है रटने के लिए, तो रटना केवल ये होता है कि आपको ये समझना है क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं वो तो सेम पैटर्न पे आपको दिए हुए, इस प्रकार से दिए हुए, केवल आपको अप्लाई करना ही उसको समझना कहलाएगा। ठीक है, तो आप उसके अप्लाई करना भी सीख लीजिए और याद भी रखिए कि कभी कभी इस प्रकार के आ जाए तो आप कहीं डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि कल आएगी 8, 8:30, 9 बजे के आसपास। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, नमस्कार।